मोस्टली मिडिल क्लास पीपल्स अपने आप को इमोशंस में आकर वो समझने लग जाते हैं जो वो है ही नहीं। अगर मिडिल क्लास पीपल्स को कहीं से रेगुलर इनकम आने लग जाए तो वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मानने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। वे फाइनेंशियली फ्री हैं या फाइनेंशियली सिक्योर, और ना ही उन्हें ये मालूम है कि इस फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की वे कौन सी स्टेज पर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की और कितनी स्टेजेस बाकी हैं, चलो मैं एक कहानी बताता हूँ। एक रोहन नाम का आदमी एक्स लिमिटेड कंपनी में काम किया करता था। वो एक नॉर्मल से खटारा स्कूटर पर ऑफिस आता, जिस वजह से उसके कलीग्स उसे कंजूस या मक्खी चूस कहा करते और रोहन को हमेशा सलाह देते, सर कहाँ आप और कहाँ एक खटारा स्कूटर, आपकी इमेज को तो ये सूट भी नहीं करता, आप एक अच्छी सी कार क्यों नहीं खरीद लेते। धीरे धीरे रोहन को भी उनकी सलाह अच्छी लगने लगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी रोहन की सैलरी तो अच्छी खासी थी, लेकिन रोहन के पास कोई सेविंग्स नहीं थी। सेविंग्स ना भी होते हुए भी रोहन ने एक दिन मन बना ही लिया कि वो आज एक अच्छी सी कार लेकर ही आएगा। उसने अपने घर के पेपर्स उठाए और बैंक से 35 लाख रुपए का लोन निकलवा लिया। नेक्स्ट डे रोहन एक चमचमाती ब्रांड न्यू कार लेकर अपने ऑफिस पहुंचा, जिसे देख उसे कोलिग्स ने उसकी बहुत तारीफ की। उस तारीफ को सुनकर रोहन मन ही मन बहुत 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 ज्यादा खुश हुआ। भले ही रोहन के सर पर 35 लाख रुपए का लोन था, लेकिन वो अपनी लाइफ में अभी बहुत खुश था। रोहन ने सोचा काम तो उसका अच्छा चल ही रहा है, थोड़ा और एक्स्ट्रा वर्क करूंगा और इस लोन से भी छुटकारा पा लूंगा। कुछ टाइम तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन रोहन एक्स्ट्रा वर्क के चक्कर में वर्क क्वालिटी पर ध्यान नहीं रख रहा था, जिसके चलते कंपनी के हेड्स ने उसे वर्क क्वालिटी खराब होने की वजह से कुछ टाइम की मोहलत देकर कंपनी से निकाल दिया। अब रोहन की असली परेशानी सामने आई। जिस तरह की उनकी लाइफ चल रही थी, उसके चलते उन्होंने कभी सेविंग्स पर ध्यान नहीं दिया और ऊपर से उनके सर पर 35 लाख रुपए का लोन भी था। उन्होंने नई जॉब के लिए काफी ट्राई किया और काफी ट्राई करने के बाद उन्हें एक जॉब मिल भी गई, लेकिन अब उनकी नई सैलरी पिछली जॉब से काफी कम थी, जिससे वो सिर्फ अपना घर चला पा रहे थे और अपनी कार का लोन भर पा रहे थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं बचता था कि वो अपनी कार में तेल भी डलवा सकें, और तंग आकर उन्होंने उस कार को 18 लाख रुपए में बेच दिया, और तब भी उनके सर पर इतना बड़ा लोन था कि वो उसी में उलझ कर रह गए। इस कहानी का मोटिव यही था, इमोशंस में आकर खुद को वो साबित मत कीजिए जो आप हैं ही नहीं। गाइज, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई गोल नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसकी 7 स्टेजेस होती हैं, और आप अपनी अभी की इनकम के हिसाब से कौन सी स्टेज पर हैं, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो मुझे लगता है आप इस बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। स्टेज नंबर 1, फाइनेंशियल डिपेंडेंस। ये फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे पहली स्टेज है। यहाँ पर आप किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हो, जो आपके माता पिता, भाई या कोई गार्जियन हो सकता है, जहाँ पर आप अपने छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए भी उनसे पैसे मांगते रहते हो। और इस स्टेज से हम सभी होकर गुजरते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काबिल हो जाने के बाद भी इस स्टेज को छोड़ ही नहीं पाते, और जो लोग कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं रखते वो रिटायर हो जाने के बाद वापस डिपेंडेंट बन जाते हैं। वो अब अपनी जरूरतों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर आप अभी इसी स्टेज पर हो तो जितनी जल्दी हो सके इस स्टेज को छोड़ दें। अगर आप जल्दी इस स्टेज को नहीं छोड़ पाए तो आपका इस स्टेज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। स्टेज नंबर 2, फाइनेंशियल सोल्वेंसी। ये एक सर्वाइवल स्टेज है, जब आप पहला स्टेप लेकर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से बाहर निकलकर पैसा कमाना शुरू कर देते हो। ये स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपकी इनकम आपके खर्चों से बहुत ज्यादा नहीं होती। आप सिर्फ उतना ही पैसा कमा पाते हो जिससे आपकी बेसिक जरूरतें ही पूरी हो सकें। इस स्टेज पर आकर भी इमरजेंसी के लिए आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है 80 to 90% लोग इसी स्टेज पर हैं। जैसा कि आप समझ ही गए हो, यहाँ पर भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो पाना नामुमकिन है। इस स्टेज पर आप ना ही कुछ बचा सकते हो और ना ही कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसलिए इस स्टेज पर भी आपका ज्यादा टाइम तक रुके रहना आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। स्टेज नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेज सेविंग पर बेस्ड है। आप अपनी इनकम से कितना पैसा सेव कर पा रहे हो, यहाँ पर इसी पर ध्यान दिया जाता है। जब आप आसानी से खर्चों को मैनेज कर पाते हो तब आपके लिए कुछ पैसे सेव कर पाना आसान हो जाता है। इसलिए इन फ्यूचर फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत आती है, जैसे जॉब चली जाना, जॉब स्विच करना या कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो ऐसे में आपको कहीं और से पैसा उधार लेने की कोई दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास अपना खर्च मैनेज करने के लिए सेविंग्स होती है। पैसों को सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही सेव नहीं किया जाता, बल्कि पैसे सेव करके आप अपने डेट्स भी क्लियर कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई लोन है और आप अपना खर्च चलाने के बाद उस लोन को इजीली भर पा रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आप अभी इसी स्टेज पर हो। स्टेज नंबर 4, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसका मतलब है कि आपके पास इतने एसेट्स हैं जो आपके एक्सपेंसेस, इमरजेंसी और रिटायरमेंट को आसानी से कवर करने की पावर रखते हो। इस स्टेज पर लोगों के पास किसी भी तरह का लोन या कर्ज नहीं होता
आप अपना खर्च तो आराम से चलाते ही हो, साथ ही साथ उन बेसिक चीजों को भी खरीद पाते हो जिनकी आप इच्छा रखते हो, एक एक्टिवली और एक पैसिवली। अगर आपके पास 2 इनकम सोर्सेज हैं और आप पर कोई लोन भी नहीं है और आप पैसिवली अच्छी खासी इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो आप मान सकते हो कि आप इसी स्टेज पर हैं। स्टेज नंबर 5, फाइनेंशियल रिलायबिलिटी। इसी स्टेज पर आपके पास 1-2 नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं और इन सोर्सेज में आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। यहाँ पर आपके पास इतने एसेट्स हो जाते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह से रिटर्न्स देते रहते हैं। इसी स्टेज पर किसी तरह के लोन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पर आपका खर्चा आपके खुद के पैसों से नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट से चलता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना है कि वो आपकी बेसिक से लेकर मीडियम टाइप्स के हर एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, तो आप इस स्टेज पर आ चुके हैं। लेकिन इस स्टेज पर आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम से फ्री हो गए। यहाँ पर आपको काम करते रहना होता है ताकि आपकी इनकम मैक्सिमाइज हो सके। स्टेज नंबर 6, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो स्टेज है जिसका हर कोई सपना देखता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो पैसों के लिए काम करने की जरूरत है, न ही आपको अपने फ्यूचर की कोई फिक्र होगी। यहाँ पर आपने ऑलरेडी इतने इनकम सोर्सेज बना लिए होते हैं जो आपको पैसिव इनकम लगातार कमा कर देते रहते हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी होती है, अगर आप कोई एक्टिव काम करना चाहते हो तो आप बिना किसी टेंशन के कर सकते हो। लेकिन इसी स्टेज पर आकर मोस्टली लोग फेलियर की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि इतना सारा पैसा आ जाने के बाद मोस्टली लोगों के शौक ही बदल जाते हैं। वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और अपना पैसा अय्यासियों में गंवाना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे शौक पाल लेते हैं जो उनको लाइफ में काफी पीछे धकेल कर ले जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हर किसी के लिए थोड़ा अलग होता है। गाइज, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आखिरी स्टेज है? वेल, इसका आंसर है नो। फाइनेंशियल फ्रीडम आखिरी स्टेज नहीं है। आखिरी स्टेज है स्टेज नंबर 7, यानी फाइनेंशियल अबंडेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी की ये आखिरी स्टेज है। इस स्टेज में आपके पास इतनी वेल्थ आ जाती है जिसमें से आप करोड़ों रुपए डोनेट कर सकते हो और तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही आपकी सारी नीड्स एंड वांट्स कवर होने के बाद भी आपके पास करोड़ों रुपए की इनकम बच जाती है। आपके पास इसी स्टेज पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं और आप दुनिया भर में जहाँ चाहें वहाँ ट्रैवल भी कर सकते हो। इस स्टेज पर आपको ना तो दिवालिया होने की टेंशन है, ना ही आपका काम बंद हो जाने की टेंशन है। आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप और आपकी पीढ़ियां भी बिना काम किए आराम से बैठकर खा सकेंगे। इस स्टेज पर आप जो चाहें वो कर सकते हो। आपको पैसों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मोस्टली लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को एक गोल की तरह देखते हैं, लेकिन ये कोई गोल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। फाइनल गोल तो ये स्टेज होती है जो आपको एक्चुअल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हद तक इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ। गाइज, हम इस वीडियो के लिए एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार।